सब्सक्राइब कीजिए मेरे गुल किचन चैनल को, साथ दिए गए बेल बटन को क्लिक कीजिए वीडियो देखने के लिए सबसे पहले। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ गुल किचन में आपके साथ और मैं आज आपको बनाना सिखाऊंगी बहुत अच्छा सा पिज़्ज़ा सॉस, जो कि पिज़्ज़े के अलावा भी दूसरी सैंडविचेस और दूसरी चीज़ों में भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं और बहुत ही अहम होती है ये चीज़। पिज़्ज़े के लिए तो बहुत ज़रूरी होता है। तो मैं आपको बताती हूँ इसके लिए हमें कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत है। हमने ये लिए हैं 250 ग्राम टमाटर, इसको हमने उबालकर छिलका उतारकर ब्लेंड कर लिया है। ये हमने 2 टेबलस्पून शिमला मिर्च चॉप्ड ले ली है। ये एक छोटा ऑनियन लेना है, इसको भी चॉप कर लेना है फाइन। चीनी हमने लेना है 1 टीस्पून और काली मिर्च पाउडर भी 1 टीस्पून। ये सिरका हमने लिया है 1 टेबलस्पून या 1.5 टेबलस्पून भी ले सकते हैं आप। केचप हमने लिया है 2 और 3 टेबलस्पून। ये हमने लेना है ओरिगानो पाउडर ½ टीस्पून। ये 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च। लहसुन पेस्ट लेना है हमने ½ टीस्पून, इसका हम पाउडर भी ले सकते हैं। नमक हमने हस्बे जायका लेना है। सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने ऑयल डालना है पैन में 1 या 2 टेबलस्पून और उसमें हमने ये अपना ऑनियन जो है ये सौते फ्राई करना है। अब इसमें मैं ये ऑयल ऐड कर रही हूँ। ये 1 टेबलस्पून हमने ऑयल इसमें ऐड किया है। हम ये ऑनियन इसमें ऐड करेंगे। ऑनियन को हमें बस सौते फ्राई करना है, ज़्यादा उसको बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना। साथ ही अब हम ये इसमें गार्लिक पेस्ट ऐड कर देंगे। ये हमने चॉप्ड शिमला मिर्च ऐड की। मीडियम फ्लेम पर हमने इसको फ्राई करना है और इसको शिमला मिर्च डालकर भी ज़्यादा देर तक फ्राई नहीं करना। ये ऑनियन और शिमला मिर्च जो है अच्छे से ये फ्राई हो गई है। अब हम इसमें ये ब्लैक पेपर, ओरिगानो पाउडर, कुटी हुई रेड चिली, नमक हम हस्बे जायका इसमें ऐड करेंगे। साथ ही अब हम इसमें ये ब्लेंड किए हुए टमाटोस भी ऐड कर रहे हैं। दो एक मिनट हमने इसको पकाना है और फिर हम इसमें दूसरे इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। अब मैं इसमें ये सिरका ऐड कर रही हूँ, ये चीनी, इसको अच्छा सा 2-3 मिनट पकाने के बाद हम इसमें केचप ऐड करेंगे। अच्छा 2-3 मिनट हमने इसको पका लिया। अब मैं इसमें ये टोमेटो केचप भी ऐड कर रही हूँ। अब हमने कुछ देर बस इसको हल्का सा पकाना है अच्छा सा। ये देखिए हमारा ये इटालियन पिज़्ज़ा सॉस बिल्कुल तैयार हो गया है। ये बिल्कुल थिकनेस आ गई है अब इसमें, और इसमें मैंने पानी बिल्कुल ऐड नहीं किया। ये देखिए बिल्कुल तैयार है।
3-4 मिनट बस हमने इसको पकाया है। बिल्कुल गाढ़ा हो गया, अभी बिल्कुल रेडी है। ये लें जी, ये हमारा इटालियन पिज़्ज़ा सॉस बिल्कुल रेडी है। बहुत अच्छा सा ये हमने बहुत जल्दी से बन गया है ये। और अगर आप ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो आप इन्हीं इंग्रेडिएंट से इनको क्वांटिटी को ज़्यादा कर लें और ज़्यादा बना सकते हैं आप। इसको बनाकर आप शीशे के जार में रख लें, फ्रिज में 2 हफ्ते तक आप आराम से इसको रख सकते हैं। और अगर आपने ज़्यादा लॉन्ग टाइम के लिए रखना है तो फिर आप इसको फ्रीज़र में रखें और जब ज़रूरत हो तो आप निकालें और उसमें से जितनी मिकदार आपको चाहिए उतनी निकाल के आप यूज़ करें। इसको आप बना कर रखें। पिज़्ज़ा तो अक्सर अब घर में भी बनता ही रहता है, तो इसके लिए प्रॉपर पिज़्ज़ा सॉस भी होना चाहिए। तो आप इसी रेसिपी से ये पिज़्ज़ा सॉस तैयार कीजिए और पिज़्ज़े की टॉपिंग के लिए भी ये आराम से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप सैंडविचेस में और दूसरी चीज़ें जो हैं स्पैगेटी पास्ता वगैरह में भी आप ये यूज़ कर सकते हैं। और आप मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिए और ज़रूर बताइए कैसी लगी आपको ये रेसिपी। और मुझे अप्रिशिएट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलिए। नई रेसिपी के साथ फिर मिलूँगी। अल्लाह हाफिज़।